ओके, देखिए स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम विस्कस फोर्स के बारे में पढ़ रहे थे। नाउ टुडे आवर टॉपिक इज स्टोक्स लॉ। देखिए स्टोक्स लॉ क्या होता है। स्टोक्स लॉ होता है, मान लीजिए एक फ्लूइड का कंटेनर है, इसमें स्फेरिकल बॉडी है जिसका रेडियस आर है। ठीक है, हमने क्या किया, इस स्फेरिकल बॉडी जिसका रेडियस आर है उसको हमने एक लिक्विड में डिप कर दिया। ठीक है, जिसमें कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कितना है, इसका ईटा है। ठीक है, अब होगा क्या इसमें कि जैसे हमने इसको डिप किया इसमें, तो धीरे धीरे इसके पास क्या आने लग जाएगी, वेलोसिटी आने लग जाएगी। मान लेते हैं इसकी किसी टाइम पे वेलोसिटी कितनी है, v। तो क्या जैसे ही हमने क्या किया, इस स्फेरिकल ब्लॉक को इस पानी में डिप किया, तो इस बॉडी के चारों तरफ क्या हो गया कि लिक्विड का लेयर बन गया, ये गीला हो गया। तो होगा क्या, अब लिक्विड का लेयर है, अब साइड वाला लिक्विड रेस्ट पे, बट ये जो बॉल है, ये जो ऑब्जेक्ट है, वो क्या करेगा, उस लिक्विड में क्या करेगा, नीचे की तरफ जाएगा। अब जैसे ही वो लिक्विड में नीचे की तरफ जाएगा तो क्या होगा, जो वाटर इस स्फेरिकल बॉल के चारों तरफ अटैच हो गया था और साइड वाला जो कंटेनर का वाटर है, उन दोनों में क्या हो जाएगा, रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाएगा। जब भी रिलेटिव मोशन स्टार्ट होगा तो क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन आने लग जाएगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन आएगा तो इस पर जो फ्रिक्शन फोर्स लग जाता है उस पर क्या लग जाता है, एफ ऊपर। इस फोर्स को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स इसमें विस्कस ड्रैग। क्या बोलते हैं, विस्कस ड्रैग बोलते हैं। तो स्टोक्स ने ये बताया कि अगर कोई एक स्फेरिकल बॉडी है जिसका रेडियस आर है और किसी टाइम पे वेलोसिटी एक्वायर कर रहा है v, और जिस मीडियम में ये मूव कर रहा है उसमें कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कितना है, ईटा, तो दैट फोर्स इक्वल टू क्या होता है, 6 पाई ईटा आर बी। तो वो फोर्स क्या होता है, 6 पाई ईटा आर बी। ठीक है, अब हमें इसको प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, दैट विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हम इसको प्रूफ करेंगे बाय डायमेंशनल एनालिसिस। इसको डायमेंशनल एनालिसिस से हम प्रूफ करेंगे। तो डायमेंशनल एनालिसिस में क्या है, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा रेज टू पावर ए। दिस फोर्स जो है डिपेंड कर रहा है किस पे, रेडियस पे भी डिपेंड कर रहा है उस स्फेरिकल बॉडी के, रेडियस रेज टू पावर बी, एंड दिस फोर्स डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी रेज टू पावर सी। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया, ये इक्वेशन 3 हो गया। तीनों इक्वेशन को हमने क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। कंबाइन इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तीनों इक्वेशन को कंबाइन किया तो F is directly proportional to eta raised to power a, r raised to power b and velocity raised to power c। इस डायरेक्ट प्रोपोर्शनल साइन को हटाया हमने तो F बराबर क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया k, eta raised to power a, r raised to power b and velocity raised to power c। एक्सपेरिमेंटली k का वैल्यू इसमें कितना होता है, 6 पाई होता है। ये एक्सपेरिमेंटली होता है, k का वैल्यू कितना होता है, 6 पाई। k का वैल्यू कितना है, 6 पाई है। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, F इक्वल टू 6 पाई ईटा रेज टू पावर ए, रेडियस रेज टू पावर बी एंड वेलोसिटी रेज टू पावर सी। ठीक है, अब ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला। ये हमने इक्वेशन क्या मान लिया, 4th मान लिया। ठीक है, नाउ पुट डायमेंशंस ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हमने क्या कर दिया, डायमेंशन पुट कर दिया। तो क्या बन गया हमारे पास, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, mlt-2। ओके, कांस्टेंट को हम लेते भी नहीं है एक्सप्रेशन में और उसका कोई डायमेंशन भी नहीं है। ईटा का क्या होता है, ml-1 t-1, उसकी पावर है, कल हमने पढ़ लिया था ईटा का डायमेंशनल फॉर्मूला है ना। रेडियस का क्या होता है, लेंथ होती है, उसकी पावर b, और वेलोसिटी का क्या होगा, lt-1 रेज टू पावर c। तीनों लिख लिया हमने। उसके बाद देखिए इसको लिख दोगे m रेज टू पावर a, l रेज टू पावर -a, t रेज टू पावर -a, यहाँ हो जाएगा l रेज टू पावर b, l रेज टू पावर c, t रेज टू पावर -c। तो m रेज टू पावर a 1 2 3, l रेज टू पावर -a प्लस b प्लस c, और t रेज टू पावर -a -c, और इधर क्या हो गया, m l t -2, l की पावर 1 m की पावर 1।
अब हमने क्या किया, कंपेयर करा रहे थे, कंपेयर पावर ऑन बोथ साइड, कंपेयर पावर ऑन बोथ साइड, कंपेयर करा लिया। m का वैल्यू कितना हो जाएगा, m की पावर a है, m की पावर 1 है, तो a का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। l की पावर कितनी है, -a प्लस b प्लस c, ये किसके बराबर है, 1 के बराबर है। और t का वैल्यू कितना है, a माइनस c है, -a माइनस c, और उसकी वैल्यू इधर कितनी है, -2। a का वैल्यू 1 आ गया, यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, -1 माइनस सी इक्वल टू -2, तो -c इक्वल टू -2 प्लस 1, तो -c इक्वल टू -1, तो c का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। तो a 1 आ गया, c 1 आ गया, a और c को यहाँ पुट कर देगा तो b का वैल्यू मिल जाएगा। a का वैल्यू कितना है, 1, तो -1 प्लस b, c कितना है, 1 इक्वल टू कितना आ गया, 1, तो इससे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो b का वैल्यू कितना आ गया, 1। तो a b c तीनों क्या आ गए, 1 1 आ गए। इन वैल्यू को हम किसमें पुट कर देंगे, इक्वेशन 4 में। पुट a b c इन इक्वेशन 4। तो f बराबर 6 पाई ईटा रेस टू पावर a, रेडियस रेस टू पावर b, वेलोसिटी रेस टू पावर c। तो f इक्वल टू 6 पाई ईटा r b। तो ये किसका फॉर्मूला आ गया, फोर्स का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। तो f का वैल्यू कितना आ गया, 6 पाई ईटा r v। तो ये हमारे पास क्या आ गया, स्टोक्स लॉ हो गया। और इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, विस्कस ड्रैग बोलते हैं या विस्कस फोर्स बोलते हैं। समझ में आ गया। इसका मतलब कोई अगर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट होगा जिसका मास कितना है, मास इस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। कोई स्फेरिकल अगर ऑब्जेक्ट होगा जिसका रेडियस r है और किसी टाइम वो वेलोसिटी अगर v एक्वायर कर देता है और ऐसे मीडियम में ट्रैवल कर रहा है जिसका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कितना है, ईटा है, तो उस पर एक विस्कस ड्रैग वाला फोर्स लगने वाला है और उस फोर्स का वैल्यू कितना होता है, 6 पाई ईटा r v। क्लियर है, ओके, नोट करिए इसको। Okay, our next topic is terminal velocity। ठीक है, देखिए टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी होता क्या है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। अब टर्मिनल वेलोसिटी देखिए होता क्या है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, अगर एक फ्लूइड में ट्रैवल करता है, सबसे पहले अभी हमने सीखा, अभी देखिए अब तक हम जो पढ़ चुके हैं वो एक बायन्स फोर्स के बारे में पढ़ चुके हैं, फोर्स ऑफ बायन्सी, और एक विस्कस ड्रैग के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट एक फ्लूइड में ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, तो डाउनवर्ड तो उस पर क्या लगने वाला है, एम लगने वाला है। उसके बाद अगर वो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है तो उस पर एक बायन्सी फोर्स लगेगा, वो किधर लग जाएगा, ऊपर की साइड लग जाएगा, जैसे हमने बायन्ड फोर्स में पढ़ा था। और एक विस्कस ड्रैग क्या आ रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है वो भी। ठीक है, तो विस्कस ड्रैग देखिए डिपेंड किस पे कर रहा था, वेलोसिटी पे। 6 पाई ईटा आर वी होता है। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगा वैसे वैसे वो विस्कस ड्रैग का फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो शुरू में देखिए एम का वैल्यू ज़्यादा होता है, तो एक टाइम ऐसा आता है कि एम तो वही रहेगा कांस्टेंट, बट वेलोसिटी की वजह से क्या बढ़ता चला जाएगा, विस्कस फोर्स बढ़ता चला जाएगा। तो होता क्या है कि बायन्ड फोर्स और विस्कस फोर्स दोनों मिला के किसी टाइम पे क्या कर देते हैं, वो दोनों बराबर हो जाते हैं, किसके बराबर, एम के बराबर। अब एक फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है और एक विस्कस फोर्स अपवर्ड लग रहा है, और एक बायन्सी फोर्स क्या लग रहा है, ऊपर लग रहा है। ठीक है, तो दो नेट फोर्स दोनों बराबर हो गए, नीचे लगने वाला फोर्स इक्वल टू अपवर्ड लगने वाला फोर्स। तो उस केस में दोनों फोर्स अगर बराबर हो गए तो नेट फोर्स उस ऑब्जेक्ट पर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब नेट फोर्स अगर 0 हो गया तो वो बॉडी क्या आ जाएगी, इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। उस टाइम पे जो वेलोसिटी वो अटेन करेगा ऑब्जेक्ट, उस वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे, उस वेलोसिटी को हम टर्मिनल वेलोसिटी बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो देखिए इस कंसेप्ट को समझते हैं। मान लीजिए एक फ्लूइड है, उसमें एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है जिसका रेडियस कितना है, r, मास कितना है, m। ठीक है, डाउनवर्ड इस पे क्या लगने लग जाएगा, mg लगेगा। क्लियर है। अब इसके पास किसी टाइम पे वेलोसिटी अगर v आ गई तो इस पे एक विस्कस ड्रैग का फोर्स लगने लग जाएगा
और वो वैल्यू होगी कितनी 6 पाई ईटा आर बी। ठीक है, क्योंकि ये लिक्विड में फ्लूइड्स में डाउनवर्ड आ रहा है तो इस पर बायनेंसी फोर्स क्या लग जाएगा, ऊपर लग जाएगा एफ बी, क्योंकि पूरा डूब चुका है तो बायनेंसी फोर्स किसके बराबर होगा, इसमें रो इस बॉडी का डेंसिटी ले लेते हैं और सिग्मा लिक्विड का डेंसिटी लेते हैं, तो लिख लेंगे इसको रो बी द डेंसिटी ऑफ बॉडी एंड सिग्मा बी द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। रो बी द डेंसिटी ऑफ बॉडी एंड सिग्मा बी द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। ठीक है, ओके। उसके बाद देखिए अब इसके पास वेलोसिटी भी आ चुकी है तो हमने ये फोर्स लिख लिया था एफ बी। फोर्स ऑफ बायनेंसी क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ बायनेंसी हो जाएगा एम इंटू जी के हो जाएगा। ठीक है, ओके। देखिए ये एम जी और ये एम जी दोनों क्या है, अलग है। ठीक है, अब इसमें देखिए ये जो वेट है, वेट किसके बराबर है, कैपिटल एम जी के, इसको एम जी मत करो, इसको लिख दो वी सिग्मा जी। ठीक है, एम जी क्या हो जाएगा, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितना है इसका, रो है, वॉल्यूम कितना है इसका, वी है, और ये कितना हो जाएगा, जी हो जाएगा। दिस इज वेट। एफ बी जो फोर्स होगा दैट इज वी सिग्मा कितना हो जाएगा, जी हो जाएगा। तो इस पर देखिए कितने फोर्स ऐड कर रहे हैं, 3 फोर्स ऐड कर रहे हैं। एम जी डाउनवर्ड ऐड कर रहा है और बाइंड फोर्स और विस्कस ड्रैग क्या कर रहा है, अपवर्ड ऐड कर रहा है। तो एट इक्विलिब्रियम एफ बी प्लस एफ इक्वल टू किसके हो जाएगा, एम जी के बराबर हो जाएगा। एफ बी किसके बराबर है, बी सिग्मा जी। विस्कस फोर्स किसके बराबर, 6 पाई एटा आर वी इक्वल टू एम जी किसके बराबर है, वी रो जी। ठीक है, अब वॉल्यूम देखिए क्या होगा, स्फेरिकल बॉडी है तो वॉल्यूम ऑफ बॉडी किसके बराबर हो जाएगा, दैट इज वी इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है, ओके। तो यहाँ पर लिख देंगे 4/3 पाई आर क्यूब टू सिग्मा इंटू जी प्लस 6 पाई ईटा आर बी। देखिए वी वेलोसिटी के लिए है और इस वेलोसिटी को बी टी लिख देते हैं, दैट इज टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, नेट फोर्स 0 हो जाएगा तो उसके बाद क्या हो जाएगा, एट इक्विलिब्रियम नेट फोर्स क्या लिख लोगे, नेट फोर्स इक्वल टू 0 दैट इज अपवर्ड फोर्स इक्वल टू किसके हो जाएगा, डाउनवर्ड फोर्स के हो जाएगा। अपवर्ड फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, डाउनवर्ड फोर्स के बराबर हो जाएगा। दैट इज एफ बी प्लस एफ इक्वल टू एम जी, एफ बी वी सिग्मा जी प्लस 6 पाई ईटा आर वी टी इक्वल टू वी रो जी। तो वी का वैल्यू कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू सिग्मा इंटू जी प्लस 6 पाई ईटा आर वी। वी की जगह क्या कर दोगे, वी टी इक्वल टू, यहाँ वॉल्यूम होगा तो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो इंटू जी। ठीक है, हमें यहाँ से वी टी का वैल्यू निकालना है। तो वी टी का वैल्यू निकालने के लिए इसको ये नहीं तो बाकी सबको उधर भेज दो, तो क्या आएगा बताइए, 6 पाई ईटा आर वी टी इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब रो जी माइनस 4/3 पाई आर क्यूब इंटू सिग्मा इंटू जी। तो 6 पाई ईटा आर वी टी इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी कॉमन ले लिया, क्या बचा यहाँ पे, रो माइनस सिग्मा। तो देखिए बी टी का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब जी रो माइनस सिग्मा डिवाइड बाय 6 पाई ईटा आर। ठीक है, अब देखिए जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर दिए, ईटा से ईटा कैंसिल कर दीजिए, आर से आर कैंसिल कर दीजिए, आर स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 2 3 जा 6। तो बी टी बराबर हो जाएगा 2 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू जी डिवाइड बाय 6 3 3 जा 9 इंटू ईटा। दिस इज आवर टर्मिनल वेलोसिटी। तो ध्यान दीजिए इसमें जो टर्मिनल वेलोसिटी आया है दैट इज वी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसका मतलब जितना ऑब्जेक्ट बड़ा होगा, जितना उसका रेडियस बड़ा होगा, टर्मिनल वेलोसिटी उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, ये डिपेंड कर रहा है, वी टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसका मतलब ये हुआ कि जितना कम विस्कस फ्लूइड होगा उतने ही टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, और जितना ज़्यादा विस्कस फ्लूइड होगा उसमें टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू क्या आएगी, उतनी ही कम आएगी। ठीक है,
ये जी पे डिपेंड कर रहा है और क्या कर रहा है, बॉडी की डेंसिटी पे और लिक्विड की डेंसिटी पे भी डिपेंड कर रहा है। क्लियर है? ओके। अब इसके बिहाफ पे देखिए कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल है, जैसे बारिश होना। जैसे बारिश होता है तो देखिए बारिश जो है वो लगभग आसमान से जब बारिश गिरती है तो लगभग 1 किलोमीटर की हाइट से गिरती है। और हमें पता है अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर h हाइट से ड्रॉप होता है तो ग्राउंड पे पहुंचने से पहले उसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, h हाइट से अगर कोई ब्लॉक ड्रॉप होगा तो यहाँ पे जो ग्राउंड पे वेलोसिटी होगी उसकी √2gh होगी। अब हाइट कितनी है 8000 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, तो 2 इंटू जी का वैल्यू 9.8 होता है इंटू 8000, तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, बहुत ज़्यादा होगी, जो बुलेट की वेलोसिटी से भी क्या होगी, ज़्यादा। तो बारिश तो ऐसा नहीं होता, हम बारिश में तो इजीली क्या कर पाते हैं, नहा पाते हैं। तो उसमें कौन सा फिनोमेना होता है, उसमें यही फिनोमेना होता है। इसको आप एक रेन ड्रॉप मान लें तो रेन ड्रॉप जब एटमॉस्फेयर में ट्रैवल कर रहा होता है तो उस पर एक बायसी फोर्स लगता है और एक विस्कस ड्रैग लगता है और उस पर एक वेट लगता है। तो अल्टीमेटली धीरे धीरे क्या होता है, वेलोसिटी बढ़ती चली जाती है। तो mg और अपवर्ड फोर्स एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। और एट इंस्टेंट क्या होता है, जब इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है तो इक्विलिब्रियम में आ गया, वो इक्विलिब्रियम में आते ही इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, तो वो वेलोसिटी क्या होती है, बहुत कम होती है। कि यही रीज़न है कि जब हम बारिश में नहा लेते हैं ईजिली हमें कोई भी नुकसान नहीं होता। ठीक है, अदरवाइज इतनी हाइट से कोई ऑब्जेक्ट अगर गिरेगा तो उसकी वेलोसिटी तो क्या होगी, बिल्कुल बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, ओके। उसके बाद देखिए इसका एक और एप्लीकेशन है कि जब सोडा वाटर होता है उसमें जो एयर बबल बनता है वो हमेशा किधर आ जाता है, अपवर्ड आ जाता है। उसका रीज़न देखिए क्या है। अब Vt का वैल्यू किसके बराबर है, 2r² रो माइनस सिग्मा इंटू जी डिवाइड बाई 9 ईटा। अब देखिए Vt जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, रो माइनस सिग्मा के भी है। रो किसका डेंसिटी है, इस बॉल का डेंसिटी, और सिग्मा किसका डेंसिटी है, इस लिक्विड का डेंसिटी है। ठीक है, अब देखिए वाटर में क्या है, एयर बबल है। अब एयर, इसको एयर मान लोगे और ये क्या है, वाटर है। तो मान लीजिए अगर ये वाटर है और ये क्या है, एयर है, तो एयर का डेंसिटी क्या होगा, एयर का डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, फॉर एयर बबल, फॉर एयर बबल जो होगा वो उसके लिए क्या होगा, सिग्मा किसके लिए यूज होगा, वाटर के लिए, रो किसके लिए यूज होगा, एयर के लिए। तो फॉर एयर बबल सिग्मा जो है वो ज़्यादा होगा रो से, तो ज़्यादा होगा तो Vt की वैल्यू क्या आ जाएगी, V2 कम्स आउट टू बी नेगेटिव। तो Vt हमने देखिए डाउनवर्ड मान रखा था, अब नेगेटिव आया इसका मतलब क्या हो गया, अपवर्ड हो गया। इसका मतलब वो एयर बबल की तरफ चला जाएगा, वो ऊपर जाता है। और ऐसा होता है सोडा वाटर में, एयर बबल जो बनता है वो हमेशा क्या आता है, बोतल में ऊपर की तरफ आता है। क्लियर है? तो ये हमें ध्यान रहेगा कि Vt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। तो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतनी ज़्यादा उसकी टर्मिनल वेलोसिटी होगी, और Vt इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, ओके। ना इसमें मैं आपको कुछ फ्लो के बारे में बताना चाह रहा हूँ। अब देखिए, अब ये तो सब था हाइड्रोस्टैटिक्स के बारे में। अब हम इसमें हाइड्रो डायनेमिक्स से स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोडायनेमिक्स में क्या होता है, फ्लूइड इज इन मोशन। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला टॉपिक हम लेंगे इसमें स्ट्रीम लाइन फ्लो। कौन सा टॉपिक लेंगे हम, स्ट्रीम लाइन फ्लो। अब स्ट्रीम लाइन फ्लो का मतलब क्या होता है, जैसे एक हॉरिजॉन्टल पाइप है, इसमें लिक्विड का फ्लो देखिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि मान लेते हैं यहाँ पे एक पॉइंट हमने P लिया, यहाँ Q लिया, यहाँ हमने R लिया। ठीक है, तो P पॉइंट पे पार्टिकल का जो वेलोसिटी होगा वो कैसे निकालेंगे, देखिए इनको हम स्ट्रीम लाइन बोलते हैं। स्ट्रीम लाइन ऐसा होता है, फ्लो बिल्कुल शांत है। और अब मान लीजिए इसी पे एक पॉइंट हम ले लेते हैं S और इसी पे क्या ले लेते हैं एक T। तो यहाँ पे जो पार्टिकल मूव करेंगे उसकी वेलोसिटी Vp होगी, यहाँ पे जो मूव करेंगे उसकी वेलोसिटी Vs होगी, और यहाँ पे जो पार्टिकल मूव करेगा उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, Vt होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो होगा क्या इसमें कि जो भी इससे पीछे के पार्टिकल आएंगे अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट P से गुजरेंगे
तो उसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी वीपी। जो भी पार्टिकल आएगा, अब एक पार्टिकल तो निकल गया, दूसरा पार्टिकल के पीछे से आ रहा है, तो इस पॉइंट से जब भी वो गुजरेगा उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, वीएस ही होगी। और जब कोई भी पार्टिकल इससे निकला, इसके पीछे से जो पार्टिकल आ रहा होगा उसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी, वीटी रहेगी। तो इस टाइप के जो फ्लो होते हैं लिक्विड को, वो क्या कहलाता है, स्ट्रीमलाइन फ्लो कहलाता है। स्ट्रीमलाइन फ्लो मतलब बहुत शांत फ्लो, ठीक है, जिसमें क्या होगी, मतलब बहुत कोई हड़बड़ी नहीं है उसमें, बहुत स्ट्रीमलाइन, बहुत शांत तरीके से क्या हो रहा है, पानी का फ्लो। जैसे शांत नदी में जब पानी का फ्लो होता है वो एक स्ट्रीमलाइन फ्लो है, ठीक है। तो इसमें आप और लिखोगे तो स्ट्रीमलाइन का मतलब समझ में आ गया। अब उसके बाद देखिए, तो ये सब क्या है, ये सब स्ट्रीमलाइंस है, 1 2 3 4 जो मैंने इसमें बनाया है पानी का फ्लो का इस टाइप से, वो क्या कहलाती है, स्ट्रीमलाइंस कहलाती हैं। तो लिख लोगे टेंजेंट, ठीक है, टेंजेंट। अगर किसी भी स्ट्रीमलाइन पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें क्या बताएगा, वाटर की वेलोसिटी को बताएगा, फ्लूइड्स की वेलोसिटी को बताएगा। उसके बाद देखिए, टू स्ट्रीमलाइंस नेवर इंटरसेक्ट। अगर टू स्ट्रीमलाइन आपस में इंटरसेक्ट करके, तो एक पॉइंट पे देखिए 2 टेंजेंट पॉसिबल है जो 2 डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को बताएगा वाटर की या लिक्विड की, तो जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्ट्रीमलाइन की कंडीशन यही है कि सिंगल पॉइंट पे क्या रहेगी, वेलोसिटी सिंगल रहेगी, ठीक है। तो 2 स्ट्रीमलाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। स्ट्रीमलाइन पे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको क्या बताएगा, वेलोसिटी बताएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है, ओके। और स्ट्रीमलाइन का मतलब समझ में आ गया, ओके। अब उसके बाद एक होता है टर्बुलेंट फ्लो। कौन सा फ्लो होता है, टर्बुलेंट फ्लो। तो टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, टर्बुलेंट फ्लो देखिए ऐसा फ्लो होता है, जैसे मान लीजिए एक पाइप है, अब इसमें पानी फ्लो हो रहा है, मान लीजिए इसमें एक पत्थर आ जाए बीच में, तो पत्थर आएगा तो पानी से टकराएगा और ऐसे घूम जाएगा, ठीक है। यहाँ से टकराया पत्थर, पानी ऐसे घूम गया, यहाँ टकराया ऐसे घूम गया, फिर पानी निकल गया आगे, फिर ऐसे घूम गया, फिर ऐसे घूम गया, तो पानी ऐसे घूमने लग जाता है। तो इस टाइप का जो फ्लो होता है वो कैसा फ्लो कहलाता है, इसको पैबल बोल लो, रुकावट, ठीक है। तो ऐसा फ्लो कैसा होता है, स्ट्रीम टर्बुलेंट फ्लो होता है। जैसे झरने में पानी का फ्लो होना, जैसे ऊपर से रेन वाटर फ्लो हो रहा है, तो उसमें जो झरने का फ्लो हो रहा है वो कैसा फ्लो है, वो एक टर्बुलेंट फ्लो है। मतलब इधर उधर बिखरा हुआ, कोई भी इसमें अरेंजमेंट नहीं है, तो वो सब फ्लो कैसे कहलाता है, टर्बुलेंट फ्लो कहलाता है। इसके बाद एक फ्लो आता है हमारे पास, लैमिनार फ्लो। लैमिनार फ्लो, लैमिनार फ्लो क्या होता है, एक सिलेंड्रिकल हॉरिजॉन्टल ट्यूब है, क्या है, सिलेंड्रिकल ट्यूब। इसमें क्या होता है कि लिक्विड का फ्लो ऐसे लेयर्स में होता है, लिक्विड का फ्लो क्या होता है, लेयर्स में होता है। तो ये जो है लिक्विड का एक्सिस कहलाता है। देखिए ये सेंटर है, ये सेंटर है, तो लिक्विड का एक्सिस है, दैट इज एक्सिस ऑफ सिलेंडर, है तो वाटर ही है। तो एक्सिस ऑफ सिलेंडर पे वेलोसिटी क्या रहती है, मैक्सिमम। और जैसे जैसे हम इस लेयर पे चलते चले जाते हैं, इससे ऊपर ले चले जाते हैं, वेलोसिटी क्या होती जाती है, जीरो। और जैसे इसके नीचे आते जाते हैं, वेलोसिटी भी क्या हो जाती है, कम होती चली जाती है। तो इस टाइप का जो फ्लो होता है वो क्या कहलाता है, लैमिनार फ्लो। लैमिनार फ्लो में क्या होता है, लिक्विड लेयर के फॉर्म में ट्रैवल करता है, और एक्सिस के सिलेंडर पे जो लिक्विड का वेलोसिटी होता है वो मैक्सिमम होता है। एक्सिस से ऊपर जाएंगे तो भी वेलोसिटी कम होगा, एक्सिस से नीचे आएंगे तो भी वेलोसिटी कम होगा। तो ये जो फ्लो होता है वो क्या कहलाता है, लैमिनार फ्लो कहलाता है। तो स्ट्रीमलाइन का मतलब समझ में आ गया, लैमिनार का मतलब, टर्बुलेंट का मतलब समझ में आ गया, और लैमिनार का मतलब समझ में आ गया, ओके। नाउ अब देखिए, अब कोई फ्लो कब तक स्ट्रीमलाइन रहेगा, कब तक टर्बुलेंट रहेगा, उसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, दैट इज क्रिटिकल वेलोसिटी। क्या हमने यूज किया, क्रिटिकल वेलोसिटी। तो क्रिटिकल वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जब तक कि लिक्विड का फ्लो, फ्लूइड का फ्लो क्या रहेगा, स्ट्रीमलाइन रहेगा, और इस वेलोसिटी के बाद लिक्विड का फ्लो कैसा हो जाएगा, टर्बुलेंट हो जाएगा। समझ में आ रही। तो क्रिटिकल वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी है, क्रिटिकल वेलोसिटी वो वेलोसिटी है अप टू विच द फ्लो ऑफ लिक्विड इज स्ट्रीमलाइन एंड अबव विच द फ्लो ऑफ लिक्विड इज टर्बुलेंट, ठीक है। तो मान लीजिए एक पाइप है,
ठीक है। एक लिक्विड है जिसका वाटर का डेंसिटी कितना है, रो है। इसमें जो लिक्विड फ्लो हो रहा है उसमें जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कितना है, ईटा है। और इस जिस ट्यूब में फ्लो हो रहा है उसका डायमीटर कितना दे रखा है, उसका डायमीटर दे रखा है डी। कितना है, डी दे रखा है। तो क्रिटिकल वेलोसिटी जो इस लिक्विड में फ्लो हो रहा है दैट इज वी सी। तो क्रिटिकल वेलोसिटी जो है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, ईटा पे। तो ईटा की पावर ए लिख दिया। ये क्रिटिकल वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रहा है, रो पे, रो की पावर बी लिख दिया। और क्रिटिकल वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रहा है, डायमीटर पे, उसकी पावर हमने सी लिख दिया। तीनों को कंबाइन कर दिया तो क्रिटिकल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा रेज टू पावर ए, रो रेज टू पावर बी एंड डायमीटर रेज टू पावर सी। तो वी सी इक्वल टू के ईटा रेज टू पावर ए, रो रेज टू पावर बी एंड डायमीटर रेज टू पावर सी। एक्सपेरिमेंटली अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो इसको इक्वेशन में मान लिया। नाउ तरीका क्या होता है, बाय डायमेंशन एनालिसिस से इसको हम करेंगे। बाय डायमेंशन एनालिसिस, बाय डायमेंशन एनालिसिस करेंगे तो क्रिटिकल वेलोसिटी, वेलोसिटी का क्या होता है, एल टी माइनस वन। के को तो छोड़ दो, कांस्टेंट है। ईटा, ईटा का हमने पढ़ रखा है एम एल माइनस वन, टी माइनस वन होता है रेज टू पावर ए। ये रो क्या है, डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो एम एल माइनस थ्री रेज टू पावर क्या हो जाएगा बी। और डायमीटर क्या होता है, लेंथ, लेंथ रेज टू पावर क्या हो गया सी। तो रो लिख लेंगे हम फॉर्मूला, रो होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो रो मास का एम, वॉल्यूम का क्या हो जाएगा एल क्यूब। तो रो का कितना होता है एम एल माइनस थ्री। ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं तो एम रेज टू पावर ए, एल रेज टू पावर माइनस ए, टी रेज टू पावर माइनस ए, एम रेज टू पावर बी, एल रेज टू पावर माइनस थ्री बी, एल रेज टू पावर सी। कितना हो गया, एम रेज टू पावर ए प्लस बी, एल रेज टू पावर माइनस ए माइनस थ्री बी प्लस सी और टी रेज टू पावर माइनस ए। ठीक है। उसके बाद कितना हो जाएगा, ये इधर लिख लोगे एल टी माइनस वन, एम रेज टू पावर ए प्लस बी, एल रेज टू पावर माइनस ए माइनस थ्री बी प्लस सी, टी रेज टू पावर माइनस ए। कंपेयर करा लो, इधर एल वन है, एम तो है ही नहीं तो एम की पावर क्या लिख दोगे, जीरो। कंपेयर बोथ साइड, एम रेज टू पावर ए प्लस बी, एम की पावर क्या है जीरो। तो ए प्लस बी किसके बराबर हो गया है, जीरो के बराबर हो गया। फिर एल रेज टू पावर कितना है, माइनस ए माइनस थ्री बी प्लस सी इक्वल टू कितना हो गया, वन। और टी रेज टू पावर माइनस ए, टी रेज टू पावर माइनस वन। तो माइनस ए इक्वल टू माइनस वन। तो ए का वैल्यू कितना आ गया, वन। ए वन यहाँ पुट कर दोगे तो वन प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो। तो बी इक्वल टू कितना आ गया, माइनस वन। फिर ए को पुट कर दोगे माइनस वन, माइनस थ्री इंटू माइनस वन प्लस सी इक्वल टू वन। तो माइनस वन प्लस थ्री प्लस सी इक्वल टू वन। कितना हो गया, टू प्लस सी इक्वल टू वन, है ना। माइनस थ्री प्लस थ्री माइनस वन कितना होगा, टू, टू प्लस सी इक्वल टू वन। तो सी इक्वल टू कितना आ गया, माइनस वन। तो ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया। पुट ए बी सी इन इक्वेशन फर्स्ट। तो वी सी का वैल्यू कितना आ रहा है, के ईटा रेज टू पावर ए का वैल्यू कितना है, वन। रो रेज टू पावर कितना है, बी का वैल्यू कितना है, माइनस वन। डायमीटर का पावर कितना है, सी का वैल्यू कितना है, माइनस वन। तो वी सी बराबर के ईटा रो डी। तो दिस इज आवर क्रिटिकल वेलोसिटी। तो क्रिटिकल वेलोसिटी जो होता है वो डिपेंड किस पे करता है, ये देखो, तो के तो कांस्टेंट है इसमें, के को तो लिख लेना भैया कि के क्या है इसमें, के जो है वो कांस्टेंट है। जो भी हमें क्वेश्चन के हिसाब से देगा हम उसको यूज़ कर लेंगे। तो क्रिटिकल वेलोसिटी जो होता है वो कांस्टेंट हो गया इधर। अब क्रिटिकल वेलोसिटी ईटा पे डिपेंड कर रहा है, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ द विस्कोसिटी ऑफ दैट फ्लूइड जो हम यूज़ कर रहे हैं उसमें टाइप ट्यूब में, और डायमीटर पे डिपेंड कर रहा है और डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है। अब देखिए क्रिटिकल वेलोसिटी ये वो वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी तक किसी लिक्विड का फ्लो क्या रहेगा, स्ट्रीमलाइन रहेगा, और इस वेलोसिटी के बाद लिक्विड का फ्लो क्या हो जाएगा, टर्बुलेंट हो जाएगा। क्लियर है, ओके, नोट कर लीजिए इसमें।
ओके, उसके बाद देखिए एक होता है रेनॉल्ड नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है। अब होता क्या है, मान लीजिए एक पाइप में लिक्विड फ्लो हो रहा है, ठीक है, और जो लिक्विड फ्लो हो रहा है उसका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कितना है, ईटा है। इसमें वेलोसिटी जो लिक्विड का है वो कितना है, v है। d बी द डायमीटर ऑफ द ट्यूब, ठीक है, एंड रो बी द डेंसिटी। तो एक रेनॉल्ड नंबर डिफाइन करते हैं आर ई, ठीक है, दैट इज होता है वो वी सी क्रिटिकल वेलोसिटी इंटू रो डी डिवाइड बाय ईटा। ये रेनॉल्ड नंबर होता है, रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला है, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में क्या करेगा, क्रिटिकल वेलोसिटी देगा, रो देगा, डी दे देगा और ईटा दे देगा, और हमसे फाइंड आउट कराएगा कि बताओ लिक्विड का फ्लो स्ट्रीमलाइन है या टर्बुलेंट है। तो होगा क्या, इसमें देखिए क्या होता है, इफ आर ई रेनॉल्ड नंबर लेस देन 1000, अगर इस रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 1000 से लेस आई, देन फ्लो ऑफ फ्लूइड इज स्ट्रीम लाइन। तो लिक्विड का फ्लो क्या कहलाएगा, स्ट्रीम लाइन कहलाएगा। इफ आर ई ग्रेटर देन 2000, देन फ्लो ऑफ फ्लूइड इज टर्बुलेंट, ठीक है। अगर आर ई का वैल्यू 2000 से बड़ा होगा तो फ्लूइड का फ्लो क्या कहलाएगा, टर्बुलेंट कहलाएगा। एंड इफ आर ई जो है वो 1000 से तो बड़ा हो और 2000 से क्या हो, छोटा हो। अगर आर ई का वैल्यू 1000 से बड़ा होगा और 2000 से छोटा होगा, देन फ्लो ऑफ फ्लूइड इज अनस्टेबल। द फ्लो ऑफ फ्लूइड इज क्या होता है, अनस्टेबल होता है। अगर रेनॉल्ड नंबर का वैल्यू 1000 से बड़ा और 2000 से अगर छोटा होगा तो फ्लो ऑफ फ्लूइड क्या होगा, अनस्टेबल होगा। समझ में आ रही है बात। तो ये फ्लो ऑफ फ्लूइड क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए क्या इस टाइप से कैसे हम इसमें जजमेंट लेते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी दे देगा, रो दे देगा, डी दे देगा और ईटा दे देगा, और जो भी डाटा इसमें न्यूमेरिकल दे देगा, सबकी न्यूमेरिकल वैल्यू आप पुट करेंगे। अगर ये नंबर 1000 से छोटा या 1000 के बराबर आ जाए तो आप मान लेना फ्लो कैसा होगा, स्ट्रीमलाइन होगा। अगर 2000 से बड़ा आ जाए तो फ्लो कैसा हो जाएगा, टर्बुलेंट हो जाएगा। और 1000 से बड़ा होगा, 2000 से छोटा हो तो फ्लो ऑफ फ्लूइड क्या आ जाएगा, वो अनस्टेबल होगा। दैट इज क्या होगा, स्ट्रीमलाइन टू टर्बुलेंट एंड टर्बुलेंट टू स्ट्रीमलाइन। ठीक है, स्ट्रीमलाइन टू टर्बुलेंट हो जाएगा और टर्बुलेंट टू स्ट्रीम हो जाएगा। समझ में आ रही बात। तो ये कब होगा, ये तब हो जाएगा जब क्या होगा, 1000 से बड़ा होगा, 2000 से छोटा होगा। क्लियर है। ओके, नोट करिए इसको। उसके बाद देखिए हमारा होता है पॉइजली फॉर्मूला। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है, पॉइजली फॉर्मूला। तो देखिए अभी हमने पढ़ा था एक सिलेंड्रिकल ट्यूब, किस तरह का फ्लो पढ़ा था हमने, लैमिनार फ्लो पढ़ा था। तो सिलेंड्रिकल ट्यूब जिसका रेडियस कितना है, जिसका रेडियस आर है, यहाँ पे प्रेशर का वैल्यू P1 है और यहाँ प्रेशर का वैल्यू कितना है, P2। इसका लेंथ कितना है, L है। इसका लेंथ कितना है, L, रेडियस R है। ठीक है, इसमें जो लिक्विड फ्लो हो रहा है उसका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कितना है, ईटा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि लिक्विड फ्लो हो रहा है, तो इसमें एक Q हम डिफाइन करते हैं, दैट इज वॉल्यूम of liquid flowing per second, that is Q equal to volume divided by time।
ठीक है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू अ हॉरिजॉन्टल ट्यूब इन अ लेमिनार फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर डिफरेंस एंड Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो इसकी पावर ए लिखोगे, एंड Q प्रेशर ग्रेडियंट होता है। ठीक है, प्रेशर डिफरेंस हो गया ये, और लेंथ कितना है L, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ग्रेडियंट। Q is directly proportional to coefficient of viscosity and Q is directly proportional to radius। ये होता है। तो कहने का मतलब ये, किसी भी एक हॉरिजॉन्टल क्या है, सिलेंड्रिकल ट्यूब है, उसमें अगर लिक्विड फ्लो हो रहा है जिसका रेडियस क्या है R, लेंथ L है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा है, और एंड्स पे प्रेशर कितना है P1 और P2 है, तो वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू अ हॉरिजॉन्टल ट्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, प्रेशर ग्रेडियंट। तो प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है, प्रेशर अपॉन लेंथ, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस रेज़ टू पावर c। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तीनों को कंबाइन किया हमने, तो Q का आ जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P1 माइनस P2 डिवाइड बाय लेंथ रेज़ टू पावर a ईटा रेज़ टू पावर b एंड रेडियस रेज़ टू पावर c। तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हटाया हमने, k लगा दिया, तो P1 माइनस P2 डिवाइड बाय लेंथ रेज़ टू पावर a ईटा रेज़ टू पावर b रेडियस रेज़ टू पावर c। ठीक है, तो इसमें एक्सपेरिमेंटली k का जो वैल्यू होता है वो π/8 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया P1 माइनस P2 डिवाइड बाय लेंथ रेज़ टू पावर a ईटा रेज़ टू पावर b एंड रेडियस रेज़ टू पावर c। दिस इज द फॉर्मूला। अब इसको इक्वेशन में मान लिया हमने, अब हमें क्या करना है, ए बी और सी का वैल्यू निकालना है। अब देखिए कैसे निकालेंगे ए बी सी का और वैल्यू। अब देखिए पुट, तो बाय डायमेंशनल एनालिसिस निकालेंगे इसको हम, बाय डायमेंशनल एनालिसिस। तो बाय डायमेंशनल एनालिसिस के लिए क्या होगा, तो दोनों साइड डायमेंशन पुट कर देंगे। तो यहाँ वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड है, तो वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होता है L क्यूब, और टाइम का कितना होता है T, तो कितना हो जाएगा L क्यूब T माइनस 1 दैट इज Q। ठीक है, तो हो जाएगा L क्यूब T माइनस 1, कॉन्स्टेंट तो ले लेनी है। प्रेशर का क्या होता है, प्रेशर अपन इसका भी लिख लेते हैं अलग से ही, तो P1 माइनस P2 डिवाइड बाय लेंथ, प्रेशर का होता है फोर्स अपॉन एरिया डिवाइड बाय लेंथ, फोर्स का क्या होता है ML T माइनस 2 डिवाइड बाय एरिया का क्या होता है M स्क्वायर, और ये क्या होता है, सॉरी L स्क्वायर होता है एरिया का, और लेंथ कितना होता है L से L कट गया, तो ML माइनस 2 T माइनस 2। फोर्स का ML T माइनस 2 होता है, एरिया का क्या होता है L स्क्वायर होता है, और लेंथ का क्या होता है L। तो क्या हो जाएगा ML माइनस 2 T माइनस 2, तो यहाँ पुट कर देंगे ML माइनस 2 T माइनस 2 रेज़ टू पावर a, ईटा का क्या होता है ML माइनस 1 T माइनस 1 रेज़ टू पावर b, लेंथ रेज़ टू पावर c। L क्यूब T माइनस 1 MA L माइनस 2a T माइनस 2a MB L माइनस b T माइनस b LC। तो MM कितना हो जाएगा M A प्लस b, L माइनस 2a, फिर L माइनस b और ये C, और T माइनस 2a और T माइनस b इक्वल टू L क्यूब T माइनस 1। इधर M 0 लिख सकते हैं क्योंकि M नहीं है। कंपेयर पावर, तो a प्लस बी का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर, माइनस 2a माइनस बी प्लस सी किसके बराबर हो जाएगा 3 के बराबर, माइनस 2a माइनस बी इक्वल टू किसके हो जाएगा माइनस 1 के बराबर। तो यहाँ से a का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा माइनस बी के बराबर। a को यहाँ पुट कर दोगे तो 2 माइनस बी माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1, तो माइनस 2b माइनस बी इक्वल टू माइनस 1, तो माइनस 3b इक्वल टू माइनस 1b इक्वल टू कितना आ गया 1/3। तो b 1/3 आ गया, यहाँ पुट कर देंगे तो a कितना आ जाएगा माइनस ऑफ 1/3।
टी माइनस टू एम बी एल माइनस बी टी माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है, एल माइनस टू ए माइनस बी प्लस सी ए प्लस बी जीरो इक्वल टू माइनस बी आ गया, ए माइनस बी पुट कर दिया तो माइनस, ओके यहाँ देखो मिस्टेक हो गया है, माइनस टू भी प्लस भी हो जाएगा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया b का वैल्यू माइनस वन, ठीक है। b का वैल्यू यहाँ पुट किया तो माइनस वन, a का वैल्यू कितना हो गया वन, a भी यहाँ पुट कर दिया माइनस टू इंटू वन माइनस ऑफ माइनस वन प्लस सी इक्वल टू थ्री, माइनस टू प्लस वन प्लस सी इक्वल टू थ्री, तो माइनस वन प्लस सी इक्वल टू थ्री, तो सी इक्वल टू कितना आ गया फोर आ गया, तो ए बी सी आ गया, पुट ए बी सी इन इक्वेशन फर्स्ट, क्या आ जाएगा क्यू का वैल्यू हो जाएगा पाई बाय 8 P1 माइनस P2 डिवाइड बाय लेंथ रेस टू पावर ए कितना है वन, ईटा बी कितना है माइनस वन, रेडियस कितना है फोर, तो यहाँ से Q का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा पाई बाय 8 इंटू P1 माइनस P2 डिवाइड बाय लेंथ इंटू रेडियस रेस टू पावर फोर डिवाइड बाय ईटा, तो दिस इज पॉइजली फॉर्मूला। समझ में आ गया। तो पॉइजली फार्मूला होता क्या है, पॉइजली फार्मूला में डिपेंड करता है प्रेशर डिफरेंस पे, लेंथ पे, रेडियस पे और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे, ठीक है। यानी रेट फ्लोइंग पर सेकंड जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस रेज़ टू पावर 4 होता है। इसका मतलब ये होगा कि जितना इसका रेडियस ज़्यादा होगा उतना वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड होगा, ठीक है। जितना लेंथ कम होगा, है ना, क्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है लेंथ के, तो जितना लेंथ कम होगा उतना वॉल्यूम फ्लोइंग रेट पर सेकंड ज़्यादा होगा, और जितना कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कम होगा वॉल्यूम फ्लोइंग पर रेट उतना ही ज़्यादा होगा। क्लियर है। तो ये क्या आ गया हमारे पास वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड। क्लियर है, ओके।